कुछ दिन पहले ही मैं एक वीडियो डाला था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीडीएस के बुरा वक्त आने वाला है। जीडीएस के टारगेट को लेकर मैं एक अपडेट दिया था। सिर्फ जीडीएस ही नहीं, मैं कहा था कि अब हर एक पोस्टल एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाएगा। इधर पर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, जो बिजनेस मीटिंग किए थे 2025-26 बिजनेस ईयर के लिए, उधर पर 15 ऐसा स्टेप लिया गया था, 15 ऐसा एक्शन लिया गया था जिसके माध्यम से उनका कहना था कि डाक विभाग का प्रॉफिट होगा और जो लॉस डाक विभाग में चल रहा है वो लॉस घट के प्रॉफिट आ जाएगा। तो उसके तहत दोस्तों इधर पर देखिए 9th नंबर पॉइंट पर कहा गया था कि एवरी एम्प्लॉय टू हैव ए रेवेन्यू टारगेट, यानी कि हर एक पोस्टल एम्प्लॉय को अब एक रेवेन्यू का टारगेट दिया जाएगा। तो मैं पहले ही ये सब कुछ बता चुका हूँ, तो बहुत लोग तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों मैं आज इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ। दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे डिवीजन में इसका प्रोसेस शुरू हो गया है दोस्तों, और दोस्तों इसको पूरी तरीके से अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो अपडेट आ रहा है वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और जो भी सारे जीडीएस काम नहीं करते, उनका बीओ में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अकाउंट नहीं होता है, पीएलआई का प्रोक्योरमेंट भी ज़्यादा नहीं होता है, उन सब जीडीएस के लिए दोस्तों बुरा वक्त वाकई ही आने वाला है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी कई सारे डिवीजन में सैलरी कटौती का प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर बताऊंगा, ऑफिशियल ऑर्डर दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं मैं नहीं बोला हूँ दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक और एक्शन लेने जा रहा है कि रियल एस्टेट का बिजनेस भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शुरू करेगा। ठीक है, तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अब फिलहाल इस बात पर चर्चा करते हैं। तो इधर पर देखिए दोस्तों, मैं आपको जो ऑफिशियल ऑर्डर है दिखा रहा हूँ। इधर पर देखिए, पूर्वी अनुमंडल समस्तीपुर से कार्यालय निरीक्षक डाकघर, उनके ऑफिस से देखिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जो है जारी हो चुका है। इधर पर देखिए 18 जुलाई 2025 को ये जो ऑर्डर है फेक नहीं है दोस्तों, 100% रियल है। अगर कोई आपका दोस्त समस्तीपुर से आता है तो उनको आप पूछ सकते हैं। ऐसा एक ऑर्डर जारी किया गया है। जिधर पर देखिए टीआरसी और वसूली का काम इधर पर चल रहा है। शाखा डाकघर का नाम इधर पर दिया गया है और टीआरसी आहरण प्रतिशत कितना % टीआरसी है उनसे वसूल किया जाएगा। टारगेट फिलअप नहीं करने की वजह से सब कुछ इधर पर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि देखिए दोस्तों, टारगेट जब पूरा करेंगे उसके बाद ही ये टीआरसी का भुगतान किया जाएगा। तो एक ही बात है, आप खुद के टीआरसी के पैसे से ही टारगेट पूरा करेंगे और अगर नहीं कर पाए तो आपका सैलरी कटौती होगा। मतलब टोटल मेन बात ये रहा कि आपका पैसा तो आपके जेब से जाएगा ही जाएगा, चाहे वो टीआरसी के कटौती के रूप पर जाए या फिर टारगेट फिलअप करने के लिए जाए। तो ये दिन पर दिन जो जीडीएस के ऊपर अत्याचार चल रहा है दोस्तों, इसको खत्म करना चाहिए दोस्तों। जीडीएस यूनियन को और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको पूरा मामला इधर पर देखिए बोल रहा हूँ। इधर पर देखिए विषय देखिए, ग्रामीण डाक सेवक शाखा डाकपाल का अनुपातिक टीआरसी आहरण करने के संबंध में। तो ये सिर्फ और सिर्फ जीडीएस बीपीएम का ही हुआ है अब तक, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जीडीएस बीपीएम के साथ सारे जीडीएस एबीपीएम का भी टीआरसी आहरण हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो टारगेट है सिर्फ जीडीएस बीपीएम का नहीं है, जीडीएस एबीपीएम भी गाँव-गाँव जाकर डाक बांटता है, तो उनके ऊपर भी ड्यूटी रहता है कि आप कस्टमर ढूंढ कर लाइए बीओ में और बिजनेस दीजिए। तो अब बीपीएम के लिए हो रहा है और हो सकता है कुछ दिन बाद एबीपीएम, एमसी और एमडी के लिए हो। तो इधर पर देखिए, उपरोक्त विषयक मामले में यह सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के एक तिमाही सहमास होने के बावजूद पूर्वी उपमंडल के कुछ शाखा डाकपाल के द्वारा अपने मूल कार्यों के प्रति लापरवाही दिखाया गया है। डाकघर बचत बैंक के नए खातों को खोलने में इनके द्वारा निष्क्रियता अपनाया गया था, जिससे ग्रामीण परिवेश में निवास कर रहे आम जनता डाकघर बचत बैंक के हितकारी योजना के लाभ लेने के वंचित रह गए। और देखिए, निम्नलिखित शाखा डाकपाल को माह जुलाई का टीआरसी अनुपातिक रूप में आहरण उनके नाम के सम्मुख दिए गए प्रतिशत के रूप में किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इनका मेन बात यही है कि जो टारगेट दिया गया था क्वार्टर में, वो टारगेट फुलफिल नहीं हो पाया। इसलिए जो बीओ में ऐसा हुआ है कि टारगेट फुलफिल नहीं हो पाया है, वो सारे बीओ का जो बीपीएम है उनका टीआरसी से देखिए इतना % आपका टीआरसी आहरण होगा, यानी कि वसूली होगा। ठीक है, तो इधर पर देखिए शाखा डाकघर का नाम दिया गया है और अगर आप % देखें तो भी हैरान हो जाएंगे। 40%, 50% कुछ बात ही नहीं। इधर पर देखिए 70% टीआरसी भी कटती हुआ है। तो एक तो है टीआरसी बेसिक है 12,000, उसके ऊपर अगर 70% आपका डिपार्टमेंट खुद कट लेता है, वसूली कर लेता है आपसे, तो कितना बचा आपके लिए और घर खर्चा कैसे चलेगा। ऊपर से ट्रांसफर पोर्टल भी ओपन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये दोस्तों हेल बन गया है हम सब लोगों के लिए। जीडीएस में काम करना अब दोस्तों बहुत मतलब दर्दनाक होने जा रहा है। इधर पर देखिए 50%, 45%, ऐसा कि 70% तक आपका वसूली हो गया है। और नीचे ये भी लिख दिया गया है, उपरोक्त शाखा डाकपाल के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 13 जुलाई 2025 तक डाकघर बचत बैंक योजना के संबंधित कुल खोले गए खातों की संख्या 50 से कम है, जिससे उक्त शाखा डाकपाल का
अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता को दर्शाता है। तो सीधा सीधा इसका दोस्तों और कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, जीडीएस का टारगेट फुलफिल नहीं करना। और नीचे नोट भी लिखा गया है कि लक्ष्य की प्राप्ति के सुनिश्चित कर लेने के पश्चात टीआरसी भुगतान किया जाएगा, जिसका विवरण इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित की जाएगी। यानी कि दोस्तों ये भी कंडीशन दिया गया है, अगर ये सारे जीडीएस बीपीएम समय रहते अगर टारगेट फुलफिल कर लेता है तो ये जो टीआरसी का वसूली हुआ है ये उनको लौटा दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको टारगेट फुलफिल करना है। ठीक है, तो इधर पर देखिए, मैं पुरानी कोई बात नहीं बता रहा हूँ, नया एकदम लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों, 18 जुलाई 2025 का। इधर पर देखिए ऑफिशियल ऑर्डर है, क्योंकि नीचे साइन किया गया है। और ये दोस्तों जीडीएस के लिए बहुत ही दर्दनाक होने जा रहा है कि जीडीएस अगर टारगेट फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट जीडीएस को हिट किया जाएगा, उनका सैलरी बंद कर दिया जाएगा या फिर सैलरी वसूली भी कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने जितने भी सारे जीडीएस दोस्त हैं सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुँच सके कि डिपार्टमेंट ऐसा खेल खेल रहा है हम लोग जीडीएस के साथ। और दोस्तों अपने जो जीडीएस यूनियन के ग्रुप है उस ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जीडीएस यूनियन में भी एकता आ जाए। हम लोग नहीं देखेंगे कि हम कौन एडीआई जीडीएसयू से आते हैं, कौन बीजीडीके से आते हैं, हम सब नहीं देखेंगे। हम सब लोगों को जीडीएस में एकता दिखानी है दोस्तों। अगर आज इस डिवीजन में समस्तीपुर में हो रहा है ऐसा, तो हो सकता है कल आपके साथ भी हो, क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्लियरली कह चुका है कि हर एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने एकता बनाए रखें, और जहां भी इधर ऐसा स्कैम देखे, जीडीएस के ऊपर अत्याचार देखे, उधर पर अपना विरोध प्रदर्शन करें। और जीडीएस यूनियन को आप बोलिए कि ऐसा नहीं किया जाए, और खुद से भी दोस्तों इसका प्रतिरोध कीजिए, इसका प्रतिवाद कीजिए। तो ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।